हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं करेंट अफेयर के बारे में। यह करेंट अफेयर किसके लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं बता देना चाहता हूँ। यह बीपीएससी, टीआरई और बीपीएससी, पीसीएस वन डे एग्जाम के लिए यह जरूरी है, वन डे एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली आप लोग करेंट अफेयर पर जुड़े इस चैनल पर, मुकर्रिब एकेडमी पर, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यानी करेंट अफेयर हर एक दो दिन का मैं एक दिन लेके आता हूँ, 2 दिन का एक ही वीडियो में कवर करता हूँ। तो आप लोग एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे आज मैंने 2 और 3 मार्च का कवर किया, फिर कल है परसों 4 और 5 मार्च का कवर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 मार्च 2026 को भारत कौन सा खगोलीय घटना 3 मार्च 2026 में भारत 2026 को भारत में कौन सा खगोलीय घटना देखने को मिलेगा? तो सूर्य ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण, या पूर्ण ग्रहण, या उल्का वर्षा। तो आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। मेरे दोस्तों देखिए, 3 मार्च 2026 को भारत में पार्शियल लूनर एक्लिप्स यानी आंशिक चंद्र ग्रहण मिलेगा। इस दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो जाती है। यानी इस दौरान पृथ्वी और सूर्य यानी अर्थ और सन पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच हो जाती है। यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूरज हो जाती है। अब आगे देखते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं, जिससे चांद का एक भाग छाया में जाता है। ये घटना पूरे पृथ्वी में दिखाई देगी, विशेष रूप से पूर्व उत्तर भारत में जल्दी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब इनमें जीके का पॉइंट क्या क्या है वो देखिए। तो आप मेरे दोस्तों, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा यानी पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा के बीच हो। मेरे दोस्तों, पृथ्वी जो है, पृथ्वी, अर्थ, सन और मून के बीच में जब होता है तो चंद्र ग्रहण होता है। यदि पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज के बीच हो तब चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रमा और सूरज के बीच पृथ्वी, इसे तभी ही देखा जा सकता है जब पूर्णिमा हो। पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण होता है। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो जाती है तो चांद हमें आधा दिखाई देने लगता है, तो चंद्र ग्रहण होता है। आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च 2026 के चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा? सुबह 5 बजे से, सुबह 6:20 से, सुबह 1 बजे या शाम 7 बजे? तो सुबह 6:20 में शुरू होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके डिस्कस के बारे में बात करते हैं कि 6 मार्च 2026 को पार्शियल लूनर एक्लिप्स के पहले सूतक काल 6:20 में,
शुरू माना गया है। सूतक काल हिंदू परंपरा का भाग है जो कहता है कि ग्रहण से पहले शुभ और अशुभ कालों का ध्यान रखा जाएगा। अब जी के पॉइंट क्या है ये देखिए, ये स्टार है। सूतक काल ग्रहण के पहले शुरू होता है। यह धार्मिक सांप्रदायिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। इनको भी आपको देखना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है 3 मार्च 2026 को ग्रहण किस समय शुरू होगा? 2 बजे शाम दिन यानी शाम में, या 3:20 PM में, 5 PM में, या 6 PM में? तो ये 3:20 PM में शुरू होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, उनके डिस्कस के बारे में बढ़ते हैं कि 3 मार्च को ग्रहण का वास्तविक समय लगभग 3:20 के आसपास शुरू होगा, लगभग शाम तक जारी होगा। यह आंशिक ग्रहण है। जीके के पॉइंट ये है कि ग्रहण समय में थोड़ा अंतर स्थानीय समय अनुसार हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल टाइम को सामान्य रूप से पुष्टि के साथ लिया जाता है। अब आगे देखिए, 3 मार्च 2026 को भारत में प्रमुख त्योहार माना जा रहा है। दिवाली, होली, ईद या रक्षाबंधन? तो भारत में 2-3 मार्च को मेरे दोस्तों होली का प्रमुख त्योहार माना जा रहा है। होली। आगे बढ़ते हैं। होली क्या होता है? 3 मार्च 2026 के आसपास भारत के कई हिस्सों में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। यह रंगों का पर्व है जो शादी ब्याह, भाई बहन, सामाजिक मेलजोल का प्रतीक भी है। या के साथ ग्रहण का होना यानी रेयर इवेंट बनता है। अब देखते हैं, होली हिंदू परंपरा का प्रमुख त्योहार है। यह फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है होली। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, भारत कनाडा चर्चा में किस विषय पर भरोसा हुआ? रक्षा सहयोग पर, शिक्षा पर, नागरिक परमाणु ईंधन आपूर्ति पर, या कृषि पर? तो ये नागरिक परमाणु ईंधन आपूर्ति पर बहस हुआ। तो इसका राइट आंसर नागरिक परमाणु ईंधन आपूर्ति यानी सी नंबर हो जाएगा। भारत और कनाडा के बीच चर्चा का विषय यही था। आगे बढ़ते हम लोग, इसका डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा भारत और कनाडा के बीच चर्चा हुई। भारत और कनाडा के बीच बातचीत में नागरिक परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम ईंधन की सप्लाई एग्रीमेंट पर समझौता हुआ है। इससे भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगा और स्ट्रेटेजिक कृषि नहीं ऊर्जा के का क्षेत्र मजबूत होगा। स्ट्रेटेजिक यानी ऊर्जा के क्षेत्र काफ़ी मजबूत होगा जब यूरेनियम भारत को मिलेगा तब। अब इनका जीके का पॉइंट है कि यूरेनियम का प्रयोग न्यूक्लियर प्लांट में होता है मेरे दोस्तों। यह ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन, मध्य पूर्व संकट के कारण तेल के दाम पर क्या असर हुआ? गिरावट हुई, बढ़ोतरी हुई, कोई बदलाव नहीं, या स्थिर रहा? सॉरी मेरे दोस्तों, 1 मिनट। तो मैं 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा था। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन। छठे नंबर क्वेश्चन था, सॉरी। अब इस पर चर्चा करते हैं कि मध्य पूर्व संकट के कारण तेल के दाम का असर क्या हुआ? गिरावट हुई, बढ़ोतरी हुई, कोई बदलाव नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों हो जाएगा बढ़ोतरी हुई। कैसे बढ़ोतरी नहीं होगी मेरे दोस्तों? बढ़ोतरी हुई। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। राइट आंसर बढ़ोतरी, बी नंबर। अब समझते हैं मध्य पूर्व संकट क्या है। अंतरराष्ट्रीय तनाव, विशेष रूप से मध्य पूर्व के संकट के कारण तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी देखा जा रही है। भारत जैसे देशों में
यह महंगाई, व्यापार घाटा और ऊर्जा बजट को प्रभावित करता है। इसमें जीके का पॉइंट क्या है ये देख लेते हैं। तेल की कीमत यानी ग्लोबल सप्लाई डिमांड जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर निर्भर करती है। तेल की कीमत ग्लोबल सप्लाई डिमांड जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर डिपेंड करती है। इसे ओपीईसी, रसिया, सऊदी अरब निर्णय भी इसका कारण बनता है। वो क्या इसका मतलब डिसीजन लेता है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्टील उद्योग या कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील उद्योग। अब आगे बढ़ते हैं। भारत स्टील 2026 एक शिखर समिट है जो स्टील और मेटल उद्योग के विकास, रणनीति और योजना पर केंद्रित है। भारत की मेक इन इंडिया पहल औद्योगिकीकृत ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। जीके है स्टील देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का महीन मापक होता है मेरे दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफन प्रोमोट्स दिस थ्रू पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का उद्घाटन किसने किया। प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने या राज्यपाल ने। तो इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ने किया था। केंद्रीय मंत्री ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्राइब्स आर्ट 2026 के बारे में पढ़ेंगे। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किया था। इसका उद्देश्य ट्राइब आर्ट कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करना। गवर्नमेंट द्वारा यह फेस्टिवल्स कल्चर सेगमेंट में महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखते हैं ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल जैसे इवेंट्स सामाजिक डाइवर्सिटी को दर्शाता है। गवर्नमेंट अक्सर इन्हें नेशनल स्टेट लेवल प्रमोट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 मार्च 2026 को पार्शियल लूनर एक्लिप्स को भारत के किस हिस्से में पहले देखा जाएगा। पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वोत्तर भाग में या दक्षिण भाग में। किस हिस्से में मेरे दोस्तों देखा जाएगा। किस हिस्से में देखा जाएगा। अब आगे देखते हैं। पश्चिमी हिस्से में देखा जाएगा। उत्तर भारत में या पूर्वोत्तर भारत में या दक्षिण भारत में। पार्शियल लूनर एक्लिप्स भारत के किस हिस्से में देखा जाएगा। तो ये देखा जाएगा पूर्वोत्तर भारत में मेरे दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में। आगे इसका डिस्कस करते हैं कि पार्शियल लूनर एक्लिप्स है क्या। देख लीजिए यहाँ पर चंद्र ग्रहण सबसे पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिखाई देगा। फिर धीरे धीरे पूरे देश में यह खगोलीय घटना जियोग्राफी एंड टाइम जोन से जज होती है। अब देखते हैं इनके बारे में। आकाशीय घटनाएं टाइम जोन और लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड पर निर्भर करती है। आकाशीय घटना ऑब्वियसली है, दैट इज राइट। आगे और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण और होली का संगम रेयर माना जाता है। अक्सर हर साल होता है। त्योहार और ग्रहण का रेयर कंजक्शन है। केवल रात में होता है, दिखाई नहीं देगा। त्योहार और ग्रहण का रेयर कंजक्शन ये है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम। यूजुअली त्योहार और ग्रहण अलग अलग डेट्स में होता है, लेकिन होली के आसपास पार्शियल लूनर एक्लिप्स का देखना रेयर होता है, इसलिए इसे स्पेशल इवेंट भी माना जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब and join my channel for daily current affair. Thank you.